ધોરણ 9 ગુજરાતી મીડિયમના બાળકો માટે હિન્દીનું પેપર. શું આઈએમપી કરવાનું, કેટલું કરવાનું એની વાત કરી લઈએ. गद्य 2 गद्य 2 शिशुपाल ने अपने घर का दरवाजा क्यों खोल दिया? सम्राट अशोक ने शिशुपाल को राज मुद्रा क्यों दी? अपराधी का पता चलने पर शिशुपाल ने क्या किया? बराबर, 3 क्वेश्चन करवाना, एक मार्क्स में आईएमपी. પછી गद्य 3 માં धर्म और कानून में क्या अंतर है? मोस्ट आईएमपी. देश का वातावरण आज कैसा बन गया है? मोस्ट आईएमपी. પછી आज समाचार पत्र में कौन कौन से समाचार भरे रहते हैं? मोस्ट आईएमपी. 1 मार्कना क्वेश्चन ની વાત કરું છું. गद्य 5 युद्ध में जाते समय रानी को क्या लगता है? रानी लक्ष्मीबाई का चिंता का कारण क्या था? आईएमपी. क्योंकि आखा चैप्टर नो मेन फोकस ज ये है तो रानी लक्ष्मीबाई चिंता में होय छे. युद्ध में जाते समय मुंदर ने रानी के सामने क्या इच्छा प्रकट की? मोस्ट आईएमपी. गद्य 6 लेखक एलोपैथी का उपचार क्यों कराते थे? आईएमपी. पैसे नहीं है तो जाओ मरो, डॉक्टर मुखर्जी. इन शब्दों का बच्चन जी पर क्या असर पड़ा? बराबर, आईएमपी. પછી આ જુઓ, શ્યામા ने कौन सा ब्रह्मास्त्र छोड़ा? बराबर, આ એક કરી નાખવાનું. પછી અહીંયા મને એક વધારે આઈએમપી માં આ બી લાગે છે, किसके मतानुसार बीमार होना अपराध है? बराबर, मेन कॉन्सेप्ट तो आज चैप्टर नो. गद्य 8 सैलानी कब और क्यों सिहर जाते हैं? लेखक ने गुलमर्ग की पगडंडियों के लिए क्या उपमा दी? लेखक को किस बात का अफसोस हुआ? आईएमपी. અને आईएमपी खिड़की के पास खड़ा लेखक बरसाती घटा को देखकर किस बात की प्रतीक्षा करने लगता है? 1 मार्क्स નું બધું आईएमपी હતું. बराबर. गद्य 9 એમાંથી 1 मार्क નું आईएमपी. मोना किसके नाम से डरता है? मोना शब्द ना वापरे तो मनमोहन. बराबर. महात्मा गांधी को लोग क्या समझते हैं? मोना को घर पहुंचाने के लिए कौन उनके साथ गया और क्यों? 1 मार्क ना क्वेश्चन બધા અહીંયા પૂરા થાય. 2 मार्क ना क्वेश्चन में गद्य 2 सम्राट अशोक ने शिशुपाल को दरबार में क्यों बुलाया? मोस्ट आईएमपी. અને न्याय मंत्री ने अंत में क्या निर्णय लिया? गद्य 3 लेखक क्या देखकर हताश हो जाना उचित नहीं मानते? बराबर. लोगों ने महान मूल्यों के बारे में आस्था क्यों हिल गई है लोगों की? गद्य 5 झांसी के बारे में रानी लक्ष्मीबाई क्या निश्चय करती है? क्या डिसीजन लेती है? तात्या रानी लक्ष्मीबाई के सामने लज्जित क्यों हो उठे? बराबर. गद्य 6 माथी बच्चन जी ने प्लूरिसी में कौन सी रचनाएं लिखी थी? अपने बुखार के बारे में बच्चन जी ने क्या कहा है? श्यामा ने छाती पर वज्र रखकर पति से क्या कहा? आ 3 आईएमपी था. बराबर. गद्य 8 हरियाली का सपना कुहासे के फूल में बदल जाता है. यह दृश्य किस समय का है? लेखक की प्रतीक्षा असफल क्यों हुई? 2 आईएमपी 2 माथी 1 है. गद्य 9 पुल के पास गाड़ीवन क्या कर रहा था? आईएमपी. मनमोहन का भय दूर करने के लिए प्रियोदा ने क्या किया? अपना आईएमपी जो है. 3 आईएमपी कस्बे के अधिकांश लोग प्रियोदा और साथियों को क्यों पहचानते थे? आईएमपी चा બધું કરી જજો. હવે 4 मार्क्स ना सवाल, मोटा सवाल. गद्य 2 सम्राट अशोक क्यों गदगद हो गए? मोस्ट आईएमपी जो पूछवाना चांसेस વધાર. न्याय मंत्री ने अपराधी सम्राट के जीवन की रक्षा किस प्रकार की? हाँ, पेली फांसी आपीने मूर्ति ने बधु. बराबर. गद्य 3 लेखक ऐसा क्यों नहीं मानते कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई है? मोस्ट आईएमपी जो फाइनल तेरा पैसा आपवा माटे आयो तो એટલે. भारतवर्ष को महामानव समुद्र क्यों कहा गया है? गद्य 5
રાણી લક્ષ્મીબાઈ દેશભક્તિ की एक अद्भुत मिसाल थी समझाई, ये पूछवाना चांसेस बहुत बधा है। मार्ग में हिमालय अड़ने, डरावनी लहरों के थेपड़े मारने, नाविकों के सो जाने से क्या अभिप्राय है? बराबर आવું કીધું છે, અંદર એક્ઝામ્પલ આપીને સમજાવ્યું છે, આઈએમપી કહી શકાય। પછી गद्य 6, लेखक की बीमारी सुनकर श्यामा कांपकर तुरंत क्यों संभल गई? लेखक बीमारी में भी क्यों काम करते थे? बराबर बे आईएमपी। गद्य 8, दिन में गुलमर्ग की शोभा कैसी दिखाई देती है? पूछाना चांस पूरा है। प्रकाश, बादल तथा हवा के कारण गुलमर्ग दर्शन में आए रोमांच का वर्णन कीजिए। बराबर बे वस्तु थई तो एकनी रीतनी ज, ओलामां बधुं लखवानुं छे ने आमां प्रकाश आवे त्यारे शुं थाय छे लखवानुं। गद्य 9, अपशब्द न बोलने के बारे में क्लब का क्या नियम था? त्रियोदा की टोली कौन कौन से सेवा कार्य करती थी? बराबर गद्य विभाग आखो पूरो थयो। हवे आवशे पद्य विभाग। आपणे पद्य विभागनुं करीशुं। पद्य 1, कवि किसकी अभ्यंथा करते हैं? बराबर, कवि नित्य कैसी आराधना चाहते हैं? कवि कैसी बंधुता की कामना करते हैं? पद्य 4, धन संपत्ति किस लिए है? कर्ण स्वयं को किसके समान बताता है? सुख समृद्धि के अधीन मानव का क्या होता है? पद्य 7, सूरदास ने श्री कृष्ण को किसके समान बताया? आईएमपी। सूरदास धन्य क्यों हुए? आईएमपी। जहाज का पंछी जहाज से उड़कर फिर कहाँ आता है? आईएमपी। बराबर, सूरदास का मन कहाँ सुख पाता है? आईएमपी। पद्य 10, भारत को प्रवृत्ति का लीला स्थल क्यों कहा है? भारत किसका गौरव है? आर्यों की संतान आज किस स्थिति में जी रही है? પછી બે માર્ક્સના સવાલ। પદ્ય 1 માંથી કવિ संवेदना क्यों जगाना चाहते हैं? आज संसार में किस प्रकार के भेद बने हुए हैं? आ બે માંથી એક પૂછવાના ચાન્સ ખરા। અને એક્સ્ટ્રામાં કરવું હોય તો આ એક, दुर्बलों के रक्षणार्थ पौरुष की साधना का क्या तात्पर्य है? पद्य 4, गरुड़ कहाँ रहता है? कहाँ नहीं? इजी। परोपकारी मनुष्य क्या करते हैं? इजी। कर्ण की क्या अभिलाषा? इजी। पद्य 7, कवि सूरदास जी के अनुसार कैसा व्यक्ति मूर्ख कहलाएगा? પછી सूरदास छेरी बकरी दूहने की जरूरत क्यों नहीं समझते? हाथ में मक्खन लिए हुए बालकृष्ण किसके समान लग रहे हैं? आईएमपी। पद्य 10, पहले के आर्य कैसे जीवन जीते थे? आर्यों की क्या विशेषता रही है? बराबर, आईएमपी। मोटा सवालों 4-4 मार्क्स में। पद्य 1 मांथी बे मंदिर चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना काव्य पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। कवि श्री वसंत बापट वेदों को नाश करने की बात क्यों करते हैं? बराबर, आप क्वेश्चन करजो, आमांथी निकळवाना चांस खरा। पद्य 4, दानी पुरुषों का स्वभाव कैसा होता है? कर्ण ने किसे अपना आदर्श माना है? क्यों? પછી पद्य 7 मांथी सूरदास जी ने बालक श्री कृष्ण के स्वरूप का वर्णन किस प्रकार किया है? मोस्ट आईएमपी। बराबर, અને सूरदास जी ने अपने आप को धन्य क्यों माना है? બે क्वेश्चन करवाना, मोस्ट आईएमपी। सरस मजाना क्वेश्चन છે બે। અને पद्य 10, वृद्ध भारतवर्ष की संसार का सिरमौर है, स्पष्ट कीजिए। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन। और भारतवासियों के बारे में गुप्त जी क्या कहते हैं? बराबर, બે क्वेश्चन आमांथी कर नाखवाना એટલે लगभग क्लियर થઈ જાય। હવે व्याकरणમાં શું પૂછાશે? तो मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य बनाइए। कहावतों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। कहावतों में તમારે શું કરવું? काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। होनहार बिरवानी के होद चिकने पात। हाथ कंगन को पारसी किया। नाच न जाने आंगन टेढ़ा। मोस्ट आईएमपी। डूबते को तिनके का सहारा। मोस्ट आईएमपी। कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। मोस्ट आईएमपी। बराबर। 4 दिनों की चांदनी फिर अंधेरी रात। मोस्ट आईएमपी। अंधेरी नगरी चौपट राजा टके शेर बाजी टके शेर खाजा। मोस्ट आईएमपी। પછી એવું પૂછાય નિમ્નલિખિત વાક્યોं को शुद्ध कीजिए। પછી विरुद्धार्थी शब्द पूछाए। પછી पर्यायवाची शब्द, फिर शब्द समूह के लिए एक शब्द दीजिए, फिर उपसर्ग समझिए, बताइए। भाववाचक संज्ञाएं, कर्तुवाचक संज्ञाएं,
वाक्य में विशेषण ढूंढ के बताइए, આવું પૂછાઈ શકે. પછી પેરેગ્રાફ આપ્યો હોય, પેરેગ્રાફની નીચે ક્વેશ્ચન આપ્યા હોય, એના આન્સર શોધીને પેરેગ્રાફમાંથી લખવાનું, એવું પૂછાય. કહાની તો એક બુઢા કિસાનવાડી, એક રાજાવાડી ને એક જમીનદારવાડી, આ 3 કરજો, એમાંથી નીકળવાના ચાન્સ ખરા. એ ના લખવું હોય તો પત્રલેખન, પત્રલેખન આવવાનું છે. પત્રલેખનમાં આઈએમપી મને થોડા ડખાવાળું લાગે છે, બરાબર, તો એની પ્રેક્ટિસ જાતે કરી લેજો. ઓકે, નિબંધ આઈએમપીમાં આપ્યું છે નહીં? ઓકે, તો મેરે પ્રિય શિક્ષક, मेरा प्रिय त्योहार, स्वच्छ भारत, अगर बचपन लौट आए, वृक्षारोपण, मातृप्रेम, आटલું કરજો, આમાંથી નીકળી જશે. બરાબર, ફરીથી બોલું, मेरा प्रिय त्योहार, मेरा प्रिय शिक्षक, स्वच्छ भारत, अगर बचपन लौट आए, वृक्षारोपण, मातृप्रेम. બરાબર, કદાચ मेरा देश महान પૂછે તેમાં ટેન્શન લેવાનું નહીં, मेरा देश महान વિશે તો આવડવું જ જોઈએ. આટલું તૈયાર કરો, વાંધો આવશે નહીં તમને.